हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं फाइबर के ऊपर। ओके। अब देखिए, मैं आपको आगे आगे लिंक से बताऊंगा कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसका क्या लिंक है हमारे फाइबर के साथ। ओके। तो अपने अपने फटाफट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड हो सकता है कि आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें पता भी हो, पर अगर आप एक भी पॉइंट नया सीख जाओ आज की इस मीटिंग से, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझूंगा। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए एंड हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज हम सीखने वाले हैं फाइबर के बारे में। ओके। तो फाइबर क्या है, लिख लीजिए। फाइबर भी प्रोटीन के जैसे, कार्बोहाइड्रेट के जैसे, फैट के जैसे एक न्यूट्रिएंट ही है। फाइबर भी हमारी बॉडी का एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को जरूरी चाहिए। ओके। फाइबर जो है आपकी बॉडी को जरूरी चाहिए। पर फाइबर के बारे में एक इंटरेस्टिंग एंड अनोखी चीज लिखिए कि फाइबर कभी भी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ओके। फाइबर के बारे में क्या खास बात है कि फाइबर कभी भी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, कभी भी पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता? क्योंकि फाइबर का काम है आपकी बॉडी में जाकर ये एज इट इज तो निकल जाता है, खुद तो बाहर निकलता ही है, बट अपने साथ ही साथ जो आपकी बॉडी में जो खाना पड़ा हुआ है, जो आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें अपने साथ धक्का मारकर आपकी बॉडी में से बाहर फेंक देता है। ओके। समझे मेरी बात? फाइबर का काम क्या है? फाइबर का काम है कि आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा है, जो भी खाना डाइजेस्टिव फॉर्म में पड़ा है, उसे अपने साथ धक्का मारकर वो आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इसीलिए जो फाइबर है ये आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लिख लीजिए फटाफट, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए एंड मैं अभी एक एक करके आप सबको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, फटाफट लिख लीजिए। ओके। ओके, तो अब हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फाइबर का काम है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करना। मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो वो खाना अच्छे तरीके से पच जाए, एंड आपका जो खाना है वो पचकर आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाए। उसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो है फाइबर का। FIBER। ओके। तो फाइबर कैसे डाइजेस्ट करता है? ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी आपको फूड डाइजेस्ट हो गया है ना, उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लाइट रहती है, आपकी बॉडी क्लीन रहती है। सो इसीलिए आपको अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फाइबर डेली का आप इंटेक नहीं करोगे, वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको कितना आपको चाहिए। तो अगर आप डेली का फाइबर इनटेक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो अफेक्ट होगी ही होगी। ऑटोमेटिकली आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी, डायरिया जैसी दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, जो फाइबर है ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अब आप पूछो कि सर फाइबर वेट लॉस में कैसे हेल्प करेगा? ओके। फाइबर का तो बस इतना सा काम है कि खाने को वो बाहर निकाल देता है बॉडी में। फाइबर के सिर्फ एक काम नहीं होता, फाइबर के बहुत सारे काम हैं। अब लिखिए क्यों फाइबर आपके वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। जो फाइबर है ना, ये आपकी बॉडी में फुलनेस की फीलिंग को एनहेंस करता है। मतलब आपको ज्यादा देर तक ऐसे लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ओवर ईटिंग बच जाती है। लिखिए इस पॉइंट को, आप जितना ज्यादा फाइबर कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आप अपनी बॉडी में फुल महसूस करोगे। एंड अगर आप जितना ज्यादा फाइबर कंज्यूम करोगे आपको ऐसे लगेगा कि मुझे अभी भूख नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है, आपका ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, वेट मेंटेन करने भी हेल्प करता है। एंड आपकी जो ओवर ईटिंग बच जाएगी, तो आपका जो वेट वेट लॉस है ना, जो आपकी फैट लॉस है, वो भी जर्नी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी, अगर आप अपनी डाइट में फाइबर को प्रॉपर रखते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को पूरा हाईलाइट कर लीजिए। ओके। इस पॉइंट का मतलब क्या है? फाइबर जो है आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे भी लो करने का काम करता है, एंड आपका जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको भी मेंटेन करने के लिए काम करता है।
जो जिन शुगर वाले एंड कोलेस्ट्रॉल वाले, हेलो, जिन भी लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, जी, या फिर जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करने में एंड आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में। अब लिखिए फाइबर में कैसी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके होल ग्रेन ओट्स हो गए, है ना। फॉर एग्जांपल किनोआ हो गया। ये ऐसी चीजें आपको फाइबर देती हैं। फॉर एग्जांपल मिलेट्स हो गए, मिलेट जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा। ओके। तो ये सब चीजें जो हैं, ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को लो करने का काम करती है, और वो कैसे लो करती है मैं आगे आपको बताऊंगा। एंड अगर मैं बात करूं शुगर की, तो शुगर वाले पेशेंट को कैसे हेल्प करती है सर। अब लिखिए, ये जो फाइबर है ना, ये आपकी बॉडी में मेन इसका काम क्या। अ, हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही सबको? आवाज तो क्लियर है ना मेरी? ओके, तो जिन भी लोगों को नेटवर्क इशू है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी साइड से नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरे इधर से तो क्लियर आ रही है आवाज। हाँ जी, क्लियर है ना आवाज? थम्स अप कर दीजिए। ओके, परफेक्ट। तो चलिए हम, हाँ जी, नहीं आ रही मैम आवाज? नरेंद्र मैम, आ रही है? आ रही, ओके ओके। ओके, हाँ जी मैम। पहले दो नंबर सर मेरे एक दो रह गए, वो दोबारा रिपीट करियो। ओके मैम, ओके। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जिन जिन भी लोग को मतलब आवाज नहीं आई होगी, तो लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, फाइबर आपके डाइजेशन को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। फाइबर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फाइबर ही कंज्यूम नहीं करोगे, तो आपका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाएगा। एंड फाइबर जो है आपके जो इंटेस्टाइन है ना, जिसे हम आंतड़ियां कहते हैं, इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है फाइबर। तो अगर आप अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन जैसी, डायरिया जैसी दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। अब पेट दर्द क्यों होता है, मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, पेट दर्द क्यों होता है? मान लीजिए कि आपने कोई भी खाना खाया, ओके। खाना खाने के बाद फॉर एग्जांपल कोई जंक फूड है या फिर कोई नॉर्मल खाना भी है, आपने वो खाना खाया, अगर आपकी बॉडी में वो पच ही नहीं रहा, ऊपर से आप और खाना खा रहे हो और खाना खा रहे हो, तो वो आपके पेट में जाकर ना इतना ज्यादा वो भर जाता है। तो जब हमारे एब्डोमिनल एरिया में वो भर जाएगा, तो इसे हम कहते हैं पेट दर्द। इसलिए हमारा पेट दर्द होता है, क्योंकि आपके आपके जो पहला खाना खाया है आपने, उसे तो क्लियर आउट किया नहीं, है ना। ऊपर से आप और अगर खा लोगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली पेट दर्द में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पेट दर्द जैसी दिक्कतें होगी, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें हो गई, इन्हें आपको रिलीफ करने के लिए फाइबर अपने डेली का इंटेक करना ही होगा। पॉइंट नंबर टू, फाइबर आपके वेट को लॉस करने में, वेट को मैनेज करने में हेल्प करेगा। कैसे? वो ऐसे कि फाइबर का काम है आपकी बॉडी में फुलनेस को रखना। फुलनेस मतलब जब आप फाइबर कंज्यूम करते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी भरी भरी है ना, आपका पेट भरा हुआ है। तो इसलिए आपकी ओवर ईटिंग बच जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो भी मील कंज्यूम कर रहे हो ना, उसे आपको फाइबर से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आपने पहले से मील के पहले फाइबर कंज्यूम कर लिया, तो आप ना तो ज्यादा चपाती खा पाओगे, है ना, और आपकी ओवर ईटिंग भी बच जाएगी। तो इसीलिए फाइबर बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है आपके वेट को मैनेज करने में, प्लस आपके वेट लॉस में भी। उसके बाद अगला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया था ना। थर्ड पॉइंट का मैंने एक तो क्या बताया, कि कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए एंड आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अब सर शुगर लेवल्स हमारे कैसे मेंटेन होंगे? लिखिए ये पॉइंट, शुगर लेवल्स ऐसे मेंटेन होंगे क्योंकि जो फाइबर है ना, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करने में हेल्प करता। मतलब आपका जो ब्लड शुगर है ना, शुगर वाले ध्यान से सुनिए, आपकी जो शुगर एकदम से बहुत ज्यादा राइज कर जाती है ना, तो अगर आप अपने खाने में फाइबर ऐड कर लोगे, तो वो जो शुगर है एकदम से स्पाइक नहीं करेगी, वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी।
जिसकी वजह से आपके ये जो प्रॉब्लम है ये भी कंट्रोल रहेगी। इसीलिए यही रीजन है कि जिन्हें भी डायबिटीज है, जिनकी शुगर राइज होती है, उन्हें हम साथ में फाइबर ऐड करते हैं। फाइबर क्यों हम ऐड करते हैं, हमारा मकसद क्या है? क्योंकि फाइबर जो है वो आपकी बॉडी में शुगर को बहुत ज्यादा जल्दी राइज नहीं करता, धीरे धीरे करके राइज करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट लिखिए, फाइबर जो है आपकी बॉडी में सफाई का काम करता है। अच्छा, अब मैं आप सब लोगों से एक चीज पूछता हूँ, सभी लोग जिनका भी कैमरा ऑन है इधर देखिए, सारे इधर देखिए। हाँ जी। तो हम लोग ब्रश डेली करते हैं? ब्रश कौन कौन करता है? करते हैं ना डेली। अच्छा, अब ब्रश का एक जो ब्रश होता है उसका नॉर्मल साइज कितना होता है? इतना का होगा। ओके, ज्यादा बड़ा तो नहीं होता ना। ठीक है। अब देखिए हम लोग मुंह की सफाई करते हैं, ठीक है, मुंह की सफाई करते हैं ब्रश से। अब अगर मैं आपको आपको बोलूं कि मैं आपको इतना बड़ा ब्रश दे दूं, ओके, इधर मेरी तरफ देखिए, अगर मैं आपको इतना बड़ा ब्रश दे दूं और बोलूं कि इसे अपने मुंह के अंदर से डाल के पेट को साफ करो, ऐसे करके होगा? नहीं ना, नो, नॉट पॉसिबल। हमारे पास कोई ऐसा ब्रश नहीं है जो कि हम इतना लंबा हो और हम मुंह के अंदर से डाल के अपना पेट की सफाई कर लें। राइट, हमारे पास कोई इतना बड़ा ब्रश नहीं है और हम पॉसिबल कर भी नहीं सकते। तो वो लिखिए, वो ब्रश का काम करता है आपका फाइबर। फाइबर आपकी बॉडी में ना, जैसे हम कहते हैं ना कि झाड़ू लगाना, तो साफ सफाई का काम करता है फाइबर। एंड अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपकी जो ऑटोमेटिकली जो बॉडी में हेल्दी सेल्स हैं वो भी मेंटेन रहेंगे, एंड आपको जो कैंसर का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइबर आपके कैंसर के होने के चांसेस को कम कर देता है। क्योंकि अगर आपका गट हेल्थ सही रहेगा, आपके आपका ये जो पेट है ना, जो आपका गट हेल्थ है, इसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। पता है किसी को? ये जो आपका गट है ना, इसे हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। अगर आपका पेट सही है ना, क्योंकि मोस्टली बीमारियां जो है वो आपके गट से ही शुरू होती हैं, तो अगर आपका गट हेल्दी है तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका रिस्क खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, एक एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। आप सबको खाने में कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता होगा, राइट? क्या क्या अच्छा लगता है आपको? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? जो भी आपको अच्छा लगता है चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए जल्दी करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। जो भी आपको खाने में अच्छा लगता है, जो भी आपकी फेवरेट चीज है बताइए, चाहे वो कोई फ्रूट है, चाहे वो कोई भी चीज है, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। मैं आपके आंसर्स की वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, लिखिए लिखिए, आपको खाने में क्या पसंद है? ओके, एप्पल। हाँ जी बताइए। देखिए चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। ओके, तो आपको चैट बॉक्स नीचे ऑप्शन आ रहा होगा चैट का, उस पर दबाइए, एंड उस पर जाकर आप लोग टाइप करिए नॉर्मली, पपीता, अमरूद, एप्पल। ओके, हाँ जी हाँ जी लिखिए। हमारी हमारी टीम यार बहुत स्लो है। जल्दी करेक्ट करिए करिए, ओके। आपको सिर्फ चैट बॉक्स में जाकर अपना फेवरेट फूड लिखना है। मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि आपका जो फेवरेट फूड है, देखिए हम सबका कुछ ना कुछ फेवरेट फूड जरूर होता है, ओके। हम सबका होता है कि कुछ ना कुछ हमें अच्छा लगता है हमें खाने में, राइट? बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि है क्या वो चीज, मुझे भी पता लगे। मैंगो, ओके, अमरूद, नाइस, वेरी गुड। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप सबने अपना अपना फेवरेट बता दिया, ठीक है, जो भी आपको खाना खाने में अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो मक्की दी रोटी, साग, फ्रूट, एप्पल, गुआवा। ओके, वेरी गुड। तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके? बस करो अब, रुक जाओ। हाँ जी, एप्पल, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू, ऑल फ्रूट्स, वेरी गुड। ओके, तो अब मैं आप सब लोगों से एक चीज पूछता हूँ कि आप लोगों का जो भी फेवरेट फूड है, आपने चैट बॉक्स में जो भी लिखा है, आपको उसको खाने के बाद अच्छा लगता है, खुशी मिलती है? मैं अभी पूछता हूँ आप सबसे, जो भी आप लोग खा, जो भी आपको चीज आप लिख रहे हो, ओके। ओके, कढ़ी चावल भी आ गए हैं, वेरी गुड।
है ना? जो भी आप चीज खाते हो, जो भी आपने चैट बॉक्स में लिखा है, खुशी मिलती है ना? हमें खुशी जरूर मिलती है जब भी हमें कुछ ऐसा खाते हैं हम जिसे हम खाने में अच्छा लगता है। अब उसके बाद जो फाइबर है ना, लिख लीजिए ये पॉइंट, जो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया घूम रहे हैं ना, उनका खाना है फाइबर। जो भी आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया घूम रहे हैं, है ना, जो आपके गट को हेल्दी करते हैं, जो आपके पेट को साफ रखते हैं, जो आपके आंतड़ियां जो इंटेस्टाइन है उन्हें अच्छा रखते हैं, तो उनका जो बैक्टीरिया का जो खाना है ना, उसे हम कहते हैं फाइबर। एंड ये जो बैक्टीरिया है ना, ये आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप अपने ये जो हेल्दी सेल्स हैं, इन्हें आप अगर फाइबर ही नहीं दोगे, तो ये अपना काम कैसे करेंगे? आप मुझे सिंपल सी बात बताइए। आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया घूम रहे हैं गट हेल्थ में, अगर आप इन्हें इनका खाना ही नहीं दोगे, तो ये कैसे हैप्पी रहेंगे? अगर मैं आपको वो चीज दूं ही ना जो भी आपने चैट में लिखी है, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो गुड बैक्टीरिया है ना, इन्हें फाइबर चाहिए जितना ज्यादा हो सके। ओके? क्योंकि फाइबर की हेल्प से मिलके ये आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन को, आपकी गट को हेल्दी करते हैं। बट अगर ये आपने इनको फाइबर नहीं दिया, तो ये मतलब जो हेल्दी सेल्स हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं, वो खत्म हो जाएंगे एंड बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज बढ़ गए, तो आपको आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके? बात समझे मेरी? जो गुड बैक्टीरियाज है उनका खाना क्या है? फाइबर। अगर आपने इन्हें फाइबर ही नहीं दिया, तो ये मरना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जो बैड बैक्टीरियाज है उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और अगर उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, तो वो आपकी बॉडी में दिक्कतें करेंगे ही करेंगे। अब नेक्स्ट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए फटाफट। सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल फाइबर जो है कितने तरह का होता है? दो तरीके का। सॉल्यूबल फाइबर एंड इनसॉल्यूबल फाइबर। अब कोलेस्ट्रॉल वाले ध्यान से सुनिए। ये जो सॉल्यूबल फाइबर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूबल फाइबर का काम क्या है? ये आपकी बॉडी में जाकर पानी को एब्जॉर्ब करता है, एंड पानी को एब्जॉर्ब करके ये जेल फॉर्म कर लेता है। अच्छा, आप में से किन लोगों ने चिया सीड्स खाए हैं? चिया सीड्स कभी किसी ने ट्राई किए हैं? ओके, सो जिन्होंने चिया सीड्स ट्राई ट्राई किए हैं उन्हें पता होगा कि जब हम उन्हें पानी में डालते हैं ना, तो जेल बन जाते हैं, राइट? ऐसे जेल फॉर्म हो जाती है उनकी, जब भी हम चिया सीड्स को पानी में डालते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही सेम चीज होती है सोल्यूबल फाइबर के साथ। ये जो सोल्यूबल फाइबर है, आपकी बॉडी में जाकर ये फैट को अपने साथ बांध लेते हैं। लिखिए, सोल्यूबल फाइबर बॉडी में जाकर जो बुरा आपका फैट है ना, उसको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, एंड बाइंड करके बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो सोल्यूबल फाइबर है, ये जो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली बैड फैट है। ओके? कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे अच्छे आते हैं, गुड फैट भी होते हैं, बैड फैट भी होते हैं। ओके? पर जो बैड फैट है ना, वो आपके सोल्यूबल फाइबर के साथ बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होके वो बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सॉल्युबल फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपके दालें हो गई, अनाज हो गया। तो इन सब चीजों से आपको सॉल्युबल फाइबर मिलेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर का सिर्फ इतना सा काम है कि ये आपके बोवल मूवमेंट में, मतलब आप जो खाना खाए हो ना, वो खाना इजीली आपके बॉडी में ट्रेवल करे, उसमें हेल्प करता है इनसॉल्युबल फाइबर। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा हेल्दी होगा? इनसॉल्युबल हेल्दी होगा या सॉल्युबल हेल्दी होगा? ओके, तो पॉइंट लिख लीजिए कि दोनों ही हेल्दी है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि कौन सा वाला फाइबर हमें लेना चाहिए, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो आपको बताना है दोनों। ओके? दोनों फाइबर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को सॉल्युबल फाइबर भी चाहिए, आपकी बॉडी को इनसॉल्युबल फाइबर भी चाहिए। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे जिनमें बहुत ज्यादा शुगर है ना, तो उनको उनमें आपको फाइबर नहीं मिलेगा। और
मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो भी लोग मतलब हम देखते हैं ना कि हम लोग वीट जो आटा खाते हैं हम, है ना, आटे से पहले वो क्या होता है? सूजी। सूजी से पहले वो क्या होता है? दलिया। तो आप लोग ये देखिए कि दलिए से प्रोसेस होके होके बनता है सूजी, फिर उससे प्रोसेस होके बनता है आटा, और आटे से प्रोसेस होके बनता है मैदा। ओके, जिनको नहीं पता सुन लीजिए। सबसे पहले होता है सबसे पहले पहले होता है आपके कनक। ठीक है। कनक को जब हम पीस देते हैं, जब हम ग्राइंड कर देते हैं, उसका बनता है दलिया। उसको हम जब प्रोसेस करते हैं तो वो बन जाता है सूजी। उसको भी हम जब प्रोसेस करते हैं वो बन जाता है आटा। और जब आटे को भी प्रोसेस कर देंगे तो वो बन जाता है मैदा। अब आप देखिए, कनक से इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग हुई, और इस प्रोसेसिंग में सारा का सारा जो फाइबर है उसकी बैंड बज गई। सिंपल सी बात है। क्योंकि हमने एक चीज को इतना ज्यादा प्रोसेस कर दिया, तो उसके अंदर जो भी क्वालिटी थी, उसके अंदर जो फाइबर था, वो सारा का सारा आटे तक आते आते, मैदे तक आते आते खत्म। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको होल ग्रेन्स हो गया, दलिया ज्यादा कंज्यूम कीजिए, ओट्स ज्यादा कंज्यूम कीजिए। क्योंकि ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक तो आपकी शुगर नहीं राइज होगी इनसे, राइट। दूसरा, आपको इनसे फाइबर मिलेगा, जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। ओके। तो ऐसे आपको पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद डेली इंटेक लिख लीजिए फाइबर का सभी लोग। यहाँ पे चलो मेंस वुमेन्स का अलग लिखा है, तो आप लोग लिखिए आपको डेली का कितना फाइबर चाहिए। डेली का आपको 30 से 35 ग्राम, 30 से 35 ग्राम आपको फाइबर इंटेक डेली का चाहिए। चाहे वो मैन है, चाहे वो वुमेन है। ओके। सो 30 to 35 ग्राम ऑफ फाइबर आपको डेली का चाहिए। अब उसके बाद फाइबर आपको मिलेगा कहां से? देखिए, फाइबर के नेचुरल सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट नेचुरली हम लोग फाइबर को नहीं पूरा कर पाते। क्योंकि जब भी हम अपनी चीज को बनाते हैं ना, तो उस तक बनाते बनाते फाइबर खत्म हो जाता है। तो एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवेटेड फाइबर के लिए। देखिए, ये जो फाइबर है ये आपके पाउडर फॉर्म में भी आता है एंड टैबलेट फॉर्म में भी आता है। जो आपका मन है आप वो कंज्यूम कीजिए। ओके। और ये जो एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स है ना, ये आपको 1 चम्मच शेक में डालकर पीना है। अगर आप 1 चम्मच एक्टिवेटेड फाइबर का डालोगे और साथ में पूरे दिन अपनी डाइट का ध्यान रखोगे, तो आपको कभी भी फाइबर की दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद बीटा हार्ट। अब देखिए, बीटा हार्ट जो है एक कार्डियोवास्कुलर, मतलब जो हार्ट हेल्थ है ना, उसके लिए ये प्रोडक्ट है। पर हार्ट हेल्थ के लिए कैसे लिख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल वाले ध्यान से सुनिए। आप अपनी डाइट में बीटा हार्ट को ऐड कर सकते हैं। क्यों? अब लिखिए। जो बीटा हार्ट है ना, बीटा हार्ट के अंदर एक फाइबर आता है जिसे हम कहते हैं ओट बीटा ग्लूकन। बीटा हार्ट के अंदर, ओके, मैं आपके लिए चैट में लिख देता हूं। हाँ जी। तो मैंने चैट में लिख दिया, ये आप देख लीजिए। ओट बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर आता है। और ये जो फाइबर है, इसका काम है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को खत्म करना। आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे खत्म करना। लिखिए, जो आपका बीटा हार्ट है ना, इसमें ओट बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर आता है। एंड उसकी वजह से क्या है कि आपका जो जो भी आपके ये मतलब जो बहुत ज्यादा आपकी शुगर राइज हो रही है, या फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स राइज हो रहे हैं, वो आपकी बॉडी में से कम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ओट बीटा ग्लूकोन एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उन्हें राइज नहीं होने देता। ओके। हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके। एंड अब बारी है, अब सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें आती क्यों है। ओके। जो भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं ध्यान से सुनिए, कॉन्स्टिपेशन हमें आती क्यों है। वेट अ सेकेंड। नहीं नहीं, मेरे यहाँ से तो मतलब सबका माइक माइक म्यूट ही है। हाँ जी मैम, सबका माइक म्यूट है। आप अपने थोड़े से नेटवर्क इशू चेक कर लीजिए। सबका माइक म्यूट ही है। ओके। तो हाँ जी, लिखिए, मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती कैसे है, फटाफट लिख लीजिए।
देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं ना, वो पच के जाता है आपके इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में। एंड आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पर आके आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पर आके आपके वाटर एब्जॉर्ब होता है। आप जो भी खाना खाते हो ना, खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, खाने में से पानी को एब्जॉर्ब होता है। बट जब आपके जो इंटेस्टाइन है, जब आपकी जो आंतड़ियां हैं, ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो आपका वो जो खाना है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। खाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, ये उसमें से बहुत ज्यादा पानी को निकाल लेती हैं। और अगर वो एक्सेस पानी को निकाल लेंगी, एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो आपका ये जो खाना है वो आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाती है। एंड इस ब्लॉकेज की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत दूर करनी है, तो आपको अपने वाटर इनटेक को, अपने डेली आप कितना पानी पीते हो, उसे बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। अगर आप कम पानी पीते हो, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है वो आ सकती है, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन्स है ना, वो आपके बॉडी में ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं। तो इसीलिए अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हो, तो आप सिंपली प्रोबायोटिक, एलो कंसेंट्रेट ये भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि इनसे, एलो कंसेंट्रेट आप इसमें एक ढक्कन डाल सकते हो ए फ्रेश में, क्योंकि इनसे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज है ना, वो बढ़ते हैं। एलो कंसेंट्रेट एंड सिंपली प्रोबायोटिक से आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ते हैं। एंड जितने ज्यादा अच्छे गुड बैक्टीरियाज होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी जो गट हेल्थ है वो हेल्दी रहेगी। तो एक बार अपने लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको कॉन्स्टिपेशन के बारे में, फाइबर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। एंड अगर कुछ रह गया हो मेरी साइड से, तो आई एम सॉरी। बाकी जितना भी